बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला जो सबक है सर सैयद अहमद ख़ान का जो मज़मून था, इस्लाही मज़मून, यानी जो लोगों की इस्लाह के लिए लिखा जाता है, इस तरह के मज़ामीन को इस्लाही मज़ामीन कहा जाता है। तो ये उनमें से एक था। अल्लाह अल्लाह करके वो ख़त्म हुआ है और आज उसकी मश्क का आखिरी 2 सवाल हैं जिनके ऊपर मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। एक तो हमारा ग्रामर का टॉपिक है, एक मुहावरा और रोज़मर्रा। आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा, और ये बहुत आसान है। तो इसकी मैं वजाहत भी कर देता हूँ। और एक टॉपिक हमारा और रहता है तशरीह का, तो वो भी आपको समझाता हूँ। पहले तो मैं मुहावरा और रोज़मर्रा की जो है फ़र्क बताता हूँ। जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हों तो मुहावरा कहलाता है। अब मजाजी माने के कई मतलब हैं। मजाजी मानों का मतलब ये होता है कि जो हकीकत में ना हो लेकिन हम उसको अपनी किसी ख़ास मतलब में, ख़ास माना में ले रहे हों, तो उसको हम मजाजी माना कहते हैं। इसको मुरादी माना भी कहा जाता है, यानी मुराद लेना। तो आगे जाके मैं इसकी और वजाहत कर दूंगा। फ़िलहाल आप इसको यूँ समझ लें कि एक चीज़ होती है हकीकत और एक चीज़ होती है मजाज, ठीक है ना। जैसे किसी को मजाजी खुदा भी कहा जाता है, यानी वो जो हकीकी खुदा के अलावा अगर कोई किसी का मालिक है, आका है, तो उसे मजाजी खुदा कहा जाता है। तो इस तरह के जो अल्फाज जो हकीकत के बराबर बराबर अहमियत रखते हैं मगर हकीकत नहीं होते, वो मजाज कहलाते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को अगर हम हकीकत की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल करें तो वो मुहावरा कहलाता है। मसलन आँखें दिखाना, आँखों से गिराना, आँखें बिछाना, 9-2-11 होना और तारे गिनना। अब देखें ये हकीकी मानों में नहीं आ रहे। अगर हकीकी मानों में आएँ तो आँखें दिखाना का क्या मतलब है कि अपनी आँखें डॉक्टर को दिखाना या किसी शख्स को दिखाना कि ये देखो मेरी आँख, जबकि इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब आँखें दिखाने का भला क्या है मतलब, यानी आगे से बगावत करना, आगे से किसी की बात ना मानना, किसी के आगे अकड़ जाना, इसका मतलब ये है। तो ये हकीकी मतलब तो ना हुआ, यानी लफ्ज़ी मतलब ना हुआ। लफ्ज़ का मतलब और है, जबकि हम मुराद इससे कुछ और ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का मतलब ले रहे हैं ना, तो वो मजाजी माना में आ गया। तो ये मुहावरा है, यानी आँखें दिखाना मुहावरा है। रोज़मर्रा वो होता है जो हकीकी माना में जो बोला जा रहा है। ये जो मैं जो इस वक्त बोल रहा हूँ ये ज़्यादातर हम रोज़मर्रा बोलते हैं, यानी जो बोलते हैं उसका वही मतलब होता है। लेकिन अगर हम ऐसी बात बोलें जिसका वो मतलब नहीं होता तो वो फिर मुहावरा हो जाता है। आँखों से गिराना, अब आँखों से क्या गिराना किसी को, लफ्ज़ी माना तो ये हुआ ना कि आँखों से क्या गिरेगा कोई शख्स, कोई आँखें कोई बुलंद जगह पे रखी हुई हैं, किसी मकाम पे रखी हुई हैं, क्या उसको आँखों से गिराने की कोई समझ नहीं आ रही बात कि किस तरह इसको आप हकीकी मानों में ले। तो जब हम हकीकी माना में नहीं ले सकते इसको, तो फिर ये ज़ाहिर मजाजी माना है। और जब मजाजी माना में हुआ तो आँखों से गिराने का मतलब है कि किसी को अपनी नज़रों से गिरा देना, किसी की इज़्ज़त कम हो जाना किसी की आँखों में। तो ये हो गया इसका एक मतलब। फिर आँखें बिछाना, किसी का इस्तकबाल करना, 9-2-11 होना का मतलब है कि गायब हो जाना, तो ये मुहावरे का मतलब है। उसके बाद ये इसकी एक डेफिनेशन थी और ये उसका मतलब है और यही इसकी वजाहत है। इतना ही सवाल इम्तिहान में अगर आएगा तो वो सवाल इसी तरह आएगा कि रोज़मर्रा और मुहावरा से क्या मुराद है। आपने सिंपल ये एक ब्लू कलर में जो बना हुआ है ना, ये डेफिनेशन इतनी लिख देनी है और 4 नंबर आपके हो जाने हैं। रोज़मर्रा अहले ज़ुबान की बोलचाल का नाम है, यानी जिस तरह अहले ज़ुबान से मुराद के अंग्रेज़ी वाले जो अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उर्दू वाले जो उर्दू में बोलते हैं, तो अहले ज़ुबान हम अहले ज़ुबान उर्दू बोलने वालों की इस वक्त बात हो रही है ना। तो रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। मुहावरा कवायद की हदूद में आता है। कवायद ग्रामर को कहते हैं, कायदे की जमा है कवायद। तो मुहावरा जो है वो ग्रामर में आ जाता है, यानी कवायद में आ जाता है, जबकि रोज़मर्रा कवायद से बालातर है। रोज़मर्रा ज़ुबान में ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता और जिस तरह जो दिल में आता है कोई बोलता है। आम जो सादा ज़ुबान है ना, इसको हम रोज़मर्रा कहते हैं। और जो उसमें थोड़ी सी ग्रामर और थोड़े से कह लें रदीफ़, काफ़िया या वज़न, बहर और नाप तोल के अल्फाज को बोलना और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करना, मौके की मुनासबत से इस्तेमाल करना, ये फिर मुहावरा बन जाता है। तो उम्मीद है इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये सारे जितने ग्रामर के टॉपिक्स आएंगे, उनवानात आएंगे, ये पहले भी आपने पढ़े होंगे। इसी तरह मुहावरे में तब्दीली नहीं होती, जबकि रोज़मर्रा अहले ज़ुबान के मुताबिक बदलता रहता है। ज़ुबानें तो बदलती रहती हैं ना। मसलन हम सियालकोट के जो लोग हैं,
तो हमारी ज़ुबान में ख़ास किस्म की का लोच होता है, लचक पाई जाती है। सियालकोट के लोग यानी अमेरिका भी चले जाएँ ना, तो वो अंग्रेज़ी बोलें तो लोग उन्हें पहचान लेते हैं कि आप सियालकोट के रहने वाले हैं। लाहौर के लोगों को लोग पहचान लेते हैं, रावलपिंडी के लोगों को लोग पहचान लेते हैं। तो ये तो खैर लहजे की बात होगी ना, लहजे बदल जाते हैं, इसी तरह ज़ुबान भी बदल जाती है। तो इसी तरह जो है ज़ुबान जो है वो बदलती रहती है, उसमें तब्दीली होती रहती है। ये रोज़मर्रा की बातें हैं, तो रोज़मर्रा समझा रहे हैं इस वक्त तो आपको कि रोज़मर्रा जो है वो बदलता रहता है, मुहावरे नहीं बदलते। और मुहावरे के बारे में एक और बड़ी बात तारीख़ की किताबों में लिखी हुई है कि मुहावरा जो होता है ना वो सदियों में बनता है। वो साल, 2 साल, 3 साल, महीने, 10 महीने इसमें नहीं बनता। मुहावरा कई सदियाँ यानी कई 100 साल के बाद किसी ने कोई बात कही, फिर नस्ल दर नस्ल वो बात सच साबित होती रही तजर्बात की रोशनी में, तो फिर वो ज़बान ज़द-ए-आम हो जाती है वो बात, वो मुहावरे का ना उसका जो है ना उसको मुहावरा कहना शुरू हो जाते हैं लोग। तो ये एक इसका मुख्तसर बात थी। उसके बाद हम एक ग्रामर का ही आपका टॉपिक है, ग्रामर का नहीं मश्क का टॉपिक है। सवाल नंबर जो 6 था, जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं बाद में करवाऊँगा, तो हम उसके हवाले से बात करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको रोज़मर्रा और मुहावरा के हवाले से आज एक काम देता हूँ छोटा सा कि आप कोई से 3 मुहावरे जो है ना, या कोई से 5 मुहावरे वो आप इस किताब के अलावा भी कोई बताएं मुझे और वो लिख के भेजें। ये असाइनमेंट है मुख्तसर सी सिर्फ इस टॉपिक की। अगला टॉपिक मैं इसको वीडियो चूँकि लेंथी हो जाती है, मैं मुख्तसर रख के तो 2 वीडियो रिकॉर्ड करके तो टॉपिक क्लियर कर लूँगा। तो वो मैं जो सवाल नंबर 6 अगली वीडियो में आपको बताता हूँ।